जय माई की। श्री दुर्गा माई की साधना सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये साधना सभी के लिए बताई गई है। जितने भी सनातनी हैं सभी को शक्ति साधना करना ही चाहिए, और वर्तमान समय में तो इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सनातनियों को इस समय शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें दुर्गा साधना तो करना ही चाहिए। वैसे भी जो सनातन धर्म के मूल है पंचदेव, उनमें माँ दुर्गा भी आती हैं, और पंचदेव की पूजा प्रत्येक सनातनी के लिए अनिवार्य होती है, सभी को करना होती है। ये पंचदेव कौन से हैं? गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य। ये 5 देव ऐसे हैं जिनकी आराधना प्रत्येक सनातनी को करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। जब आप इनकी साधना, इनकी पूजा, इनकी आराधना करते हैं, तभी आप सनातनी कहलाने के अधिकारी होते हैं। तो इसलिए इनकी साधना सभी को करना चाहिए। कब करना चाहिए? वैसे तो प्रतिदिन इनकी साधना पूजा करने का नियम है, किंतु विशेष पर्वों पर तो अवश्य करना चाहिए। विशेष पर्व प्रत्येक महीने में कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे अमावस्या, संक्रांति, अष्टमी, दोनों अष्टमी, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। तो दोनों अष्टमी और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं कि इन पर्वों पर आप अगर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है, और ये प्रत्येक महीने में होते हैं। तो इनमें जरूर ये साधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। परंतु अब प्रश्न यह भी आता है कि क्यों करना चाहिए? भाई कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो यह जो दुर्गा की साधना है, पूजा है, यह एक ऐसी पूजा साधना है कि जिसको करने से आप सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, और यह बेहद सरल और आसान है। इसका जो मंत्र है उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो यह बेहद सरल है, आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा नियम नहीं है, बड़े आराम से आप यह पूजा साधना कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी अगर कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसे अभीष्ट वस्तु है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी उपलब्धि है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह साधना करना चाहिए। यह छोटी भी है, सरल भी है, और आराम से की जा सकती है। नवरात्रि इत्यादि जो पर्व होते हैं, उन पर्वों पर, नवरात्रियों में तो इसका विशेष फल होता है। नवरात्रि के 9 दिन आप विशेष रूप से संकल्प लेकर के इनकी साधना, इनका यह मंत्र जप एक विशेष संख्या में कर सकते हैं। उसको ही अनुष्ठान कहते हैं, पुरस्कार कहते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रि इत्यादि पर्वों पर इसको कर सकते हैं। पूरे नवरात्र में बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरे नवरात्र में समय नहीं मिलता, वो कोई अपना कार्य में, व्यापार में, नौकरी में, कहीं ना कहीं किसी जॉब में है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें समय नहीं मिलता। तो नवरात्रि में वो उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन उनका छुट्टी का दिन हो, उस दिन भी कर सकते हैं, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी में इनका एक विशेष अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तो उसका एक विशेष फल होता है, और इससे शीघ्रता से ही आपको जो आप उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो नवरात्रि में तो इसका विशेष विधान है ही। अब यह जो साधना है, इसका मंत्र कौन सा है? तो ये जो मंत्र है, ये माँ दुर्गा का 8 अक्षर का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, 8 अक्षर का मंत्र, केवल इसके 8 अक्षर हैं। और इन 8 अक्षरों के मंत्र को आपको जपना होता है माला से। माला कौन सी होना चाहिए? कमलगट्टे की माला हो सकती है, और कमलगट्टे की ना मिले तो रुद्राक्ष की माला से आप इनका जप कर सकते हैं। तो इससे आप जप करें। रक्त चंदन की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन रक्त चंदन तो दुर्लभ होता है। बाजार में जो रक्त चंदन की मालाएं उपलब्ध हैं वो असली नहीं होती। तो कमलगट्टे की और
रुद्राक्ष की माला तो आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो इससे आप इनका मंत्र जप कर सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि कितनी संख्या में जप करना चाहिए। तो यह 8 अक्षर का मंत्र है। इसको या तो आप 8000 जपें, या आप 80,000 जपें, या आप 8 लाख जपें। इसका पूरा प्रश्न तो 8 लाख का ही होता है, पर आप अपनी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अगर एक दिन में ही करना चाहते हैं तो 8000 जप लीजिए, 3 दिन में करना चाहते हैं तो 80,000 भी कर सकते हैं, और अगर लंबे समय में एक पूरा अनुष्ठान पूरा करना चाहते हैं तो 8 लाख भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी संख्या निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितनी संख्या में इसका अनुष्ठान करना है। इसकी विधि क्या है? विधि मंत्र की यही होती है। मंत्र तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो मंत्र की विधि यही होती है कि मंत्र का विनियोग, न्यास, ध्यान पूर्वक आप इसको करें। पहले विनियोग, न्यास, ध्यान करें, फिर इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र को जपने से पहले आप गणपति के किसी भी छोटे मंत्र को आप जप सकते हैं, और एक बटुक भैरव के भी छोटे मंत्र को आप जप सकते हैं। इन दोनों मंत्रों का जप करने के उपरांत फिर आप इस मंत्र का, ये जो अष्टाक्षर मंत्र है, इसका आप जप प्रारंभ कर सकते हैं विनियोग, न्यास, ध्यान पूर्वक। लेकिन अगर आपको विनियोग, न्यास, ध्यान इनका नहीं पता है, तब भी आप बिना विनियोग, न्यास, ध्यान के भी इस मंत्र को जप सकते हैं, जप कर सकते हैं। अब जब आप जप कर रहे हैं तो प्रश्न यह भी होता है कि क्या हवन करने की आवश्यकता है? आप जितनी संख्या में जप कर रहे हैं उसका 20% और अधिक जप कर लेते हैं तो आपको हवन की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो जप करने का सामर्थ्य रखते हैं, समय भी निकाल लेते हैं, सामर्थ्य भी रखते हैं, लेकिन उनके पास इतनी धन की उपलब्धता नहीं होती, या भी ऐसे स्थान पर निवास कर रहे हैं जहां वस्तुएं उनको प्राप्त नहीं होती, योग्य हवन कराने वाले आचार प्राप्त नहीं होते, स्वयं उनको हवन की विधि का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो हवन करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को 20% और अधिक जप कर लेना चाहिए। वो अगर 20% और अधिक जप कर लेते हैं तो फिर हवन की संख्या पूरी हो जाती है। आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना हवन करने का लाभ मिलता है। इसमें संख्या तो आपको पता ही, 8000, 80,000 या 8 लाख, उसका जो भी आप संख्या निर्धारित कर रहे हैं उसका 20% और अधिक जप कर लीजिए तो हवन की संख्या पूरी हो जाती है। अब अगर आप हवन करना चाहते हैं या आपके पास उपलब्धता है, आपको हवन की पूरी विधि आती है, आप पूरी अच्छी तरह से शास्त्रोक्त विधि से हवन कर सकते हैं, या कोई आपके पास आचार्य हैं जिनसे आप हवन करवा सकते हैं, अपने गुरुजनों के माध्यम से हवन करवा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हवन भी कर सकते हैं। हवन के लिए, इस मंत्र के लिए एक विशेष तरह की हवन सामग्री साकल्य का निर्माण करने की विधि भी बताई गई है शास्त्रों में। वह क्या है? जो हवन करने की सामग्री का निर्माण करना है वह तिल, काले तिल, शहद और दूध, बस इतना ही आपको मिला करके हवन करना है। आप अगर इसमें चाहें तो अपनी तरफ से कुछ पंचमेवा मिला सकते हैं, गूगल मिला सकते हैं, ये आप इसमें और मिला सकते हैं, पर इन तीनों को मिला करके ही आपको हवन करना होता है, तिल, शहद और दूध, बस यही इसकी साकल्य होती है। मंत्र जप आप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूरा विधिवत कर रहे हैं, तो मन में यह प्रश्न भी उठेगा कि इसका प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव इसका शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में इसका प्रभाव बड़ा ही दिव्य बताया गया है। कहा गया है कि आप इस मंत्र का जप करने से कैसे भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप श्रीहीन हैं, धनहीन हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, तो इस मंत्र का जप करने से आप धनवान हो जाते हैं, धन और श्री से युक्त हो जाते हैं। अगर आप निर्बल हैं, रोगी रहते हैं, तो इस मंत्र के जप के प्रभाव से आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, आप दीर्घायु होते हैं। समस्त प्रकार की जो व्याधियां हैं
उनका नाश होता है। अनेकों आदि व्याधियों से मनुष्य ग्रसित होता है, परेशान रहता है, वे उसको हमेशा परेशान करती रहती हैं। वे आदि व्याधियां इस मंत्र के प्रभाव से भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई स्त्री ऐसी है जिसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्त्री अगर इस मंत्र को निरंतर, इनके पुरुषण, इनका जप निरंतर करती रहती है, निरंतर करती है, माँ से प्रार्थना करती है, तो वह पुत्रवान होती है, संतान उसको प्राप्त होती है। माँ की महामाया की, माँ दुर्गा की यह कृपा है। अगर कोई साधक या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्वर से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, बुखार जा ही नहीं रहा है, या कभी कभी क्या होता है कुछ साधकों के अंदर इतना ताप बढ़ जाता है पित्त के प्रभाव से या कोई भी दोष के प्रभाव से, ताप बढ़ जाता है, शरीर हमेशा गर्म रहता है, हमेशा ही गर्मी शरीर में भरी रहती है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति घी के माध्यम से, गाय के घी से केवल इस मंत्र का जप करके और आहुतियां देता है, तो कैसा भी ज्वर हो वो नाश हो जाता है, ज्वर समाप्त हो जाता है, बुखार समाप्त हो जाता है, कैसा भी बुखार हो समाप्त हो जाता है, और कैसा भी ताप उसके शरीर में हो वह ताप भी नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इसको आप जितना अधिक से अधिक नियम पूर्वक, विधि पूर्वक कर सकते हैं उतना करें। अगर आप कलश स्थापित करके विधिवत कर सकते हैं, जैसा नवरात्रि में स्थापन किया जाता है, कलश का प्रथम दिन घट स्थापना होती है, अगर आप उस तरह से कर सकते हैं तो कलश स्थापित करके करें, पीठ पूजा करें, पीठ का निर्माण करके विधिवत भगवती की पीठ पूजा भी कर सकते हैं। और आप रक्ताचार से भी कर सकते हैं, रक्त वस्त्र, लाल वस्त्रों को पहन करके करें, भगवती को कुमकुम इत्यादि द्रव्य, रक्त पुष्प अर्पण करें, रक्त वस्त्र भगवती को भी अर्पण करें। इस तरह से रक्ताचार से भी भगवती का पूजन किया जा सकता है। परंतु अगर कुछ भी उपलब्ध ना हो तब भी आप केवल मंत्र जप ही करें तो भी आपको इससे लाभ प्राप्त होता है। इस मंत्र को जपने के लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्गा देवी तो वो देवी है जो प्रत्येक सनातनी की पूज्य है, आराध्या है। ये पंच देवों में आती हैं, तो इनकी पूजा तो होती चली आई है और हमेशा होती रहना चाहिए। इसका अधिकार तो आपको सहजता से है, इसलिए आप इनको किसी भी प्रकार की बिना दीक्षा के भी मंत्र का जप कर सकते हैं। हमारे यहाँ नियम है कि मंत्रों को इस तरह से नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी इसीलिए आपको लिख करके दिखाया गया है मंत्र को कि यह मंत्र तो प्रत्येक सनातनी को जपना चाहिए। इनके इस मंत्र का जप करें, आपके सभी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति भगवती महामाया माँ दुर्गा करे, यही हमारी प्रार्थना है। जय माई की।